मंत्री धामी कटीमा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक हरिद्वार से लड़ेंगे चुनाव। आज होगी उम्मीदवारों की घोषणा। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत अभी भी पैदल, नहीं मिला दूसरा ठौर। पुत्रवधू अनुकृति गुसाई का भी विरोध शुरू। उत्तराखंड कांग्रेस आज प्रत्याशियों की सूची कर सकती है घोषित। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की शाम को होगी बैठक। रुद्रपुर में यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की लाखों की करेंसी बरामद। चुनाव में खपाने की थी मंशा। पश्चिमी विक्षोभ के फिर सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी, तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,402 नए मरीज। 25 और संक्रमितों में ओमिक्रॉन की हुई पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ट्वीट सामने आया है। जनता को खुला पत्र जारी कर कांग्रेस ने साधा निशाना। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस का हमला। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड का किया जिक्र और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम उत्तराखंड की जनता का खुला पत्र सामने आया है और उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से यह ट्वीट किया गया है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से यह ट्वीट किया गया है और कार्यकाल पर कांग्रेस का हमला बोला गया है। तो जनता को खुला पत्र जारी कर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस का पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि भाजपा की ओर से पूर्व सीएम रहे हैं, उनके ऊपर यह ट्वीट किया गया है, कार्यकाल पर ट्वीट किया गया है और अब यहां पर निशाना साधती हुई कांग्रेस नजर आई है। तो कांग्रेस की ओर से बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को लेकर अब यह ट्वीट किया गया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर यह ट्वीट किया गया है और जमकर कांग्रेस यहां पर निशाना साधती हुई नजर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस की ओर से यह ट्वीट किया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को लेकर ट्वीट किया गया है। तो लगातार हम आपको वो खुला पत्र भी दिखा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को लेकर ट्वीट करके हमला बीजेपी पर बोला गया है और ये तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ट्वीट के साथ में ये पत्र भी चस्पा किया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को निशाना बनाया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम उत्तराखंड की जनता का यह खुला पत्र अब कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है। तो देवस्थानम बोर्ड का जिक्र भी इस ट्वीट में किया गया है और खुला पत्र सामने आ चुका है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना यहां पर साधा गया है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का, खबर उत्तरकाशी से, जहां भाजपा के यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने जनसंपर्क करते हुए पहुंचे हैं और गंगा घाटी के कई गांवों में जनसंपर्क किया। विधायक केदार रावत ने कहा कि मेरे द्वारा अपनी विधानसभा में निरंतर विकास कार्य किए गए हैं और अगर कोई काम छूट गया है तो उन्हें आगे पूरा कर लिया जाएगा। भाजपा विधायक केदार सिंह रावत को लगातार समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान में वो सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। अब कोई काम क्यों करे? 44 नई सड़कें, 44, बल्कि 2 सड़कें बाद में हुई जो इसमें नहीं आ पाई, एक पिपरावाली और एक हीरावाली। डोईवाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने आज पत्रकारों से मुलाकात कर सत्ता पक्ष भाजपा से सवाल उठाते हुए आपके डोईवाला विधानसभा प्रत्याशी राजू मौर्य ने कहा कि आज जब जनता के सामने जाकर अपनी उपलब्धि रखकर वोट मांगने का समय है, तो ऐसे में भाजपा के तमाम दिग्गज मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और इससे ये सवाल उठ रहा है कि आखिर 5 सालों तक सत्ता की मलाई खाने वाले अब चुनाव में जनता के सामने आने से क्यों बच रहे हैं। कि जब से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, तब से ही भाजपा और कांग्रेस बेचैन हो गए थे
और जिस प्रकार हमने जमीनी रूप से काम किया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और जनता का अपार समर्थन और प्यार मिलने लगा, भाजपा और कांग्रेस को अपनी हार नजर आने लगी। यही कारण है कि अब तक भाजपा और कांग्रेस अपनी सूची जारी नहीं कर पाए। कल से नॉमिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। सुनने में खाली आ रहा है कि आज करेंगे, आज करेंगे, और जहां ये एक सूची घोषित करने में भी एहसास महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो बड़े बड़े दिग्गज खुद ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। डोईवाला से कई बार विधायक रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अपने कामों में भरोसा होता तो वो चुनाव मैदान में उतरते, लेकिन कल वो चुनाव मैदान छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा भाई मैंने काम नहीं किया है डोईवाला विधानसभा में, इसलिए मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। उनको अपनी हार साफ तौर पर नजर आ रही थी और कांग्रेस भी जो है प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर पौड़ी से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पौड़ी से मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है, तो मौसम का मिजाज बदल रहा है। पौड़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली। जनपद में तेज बारिश की शुरुआत हो गई है, तेज बारिश शुरू हो चुकी है। पौड़ी से अहम खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था और अब झमाझम बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पौड़ी से बड़ी खबर, मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है, यानी मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का कहर जारी है। पौड़ी से बड़ी खबर, मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है, मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। जनपद में तेज बारिश की शुरुआत हो गई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी जोर शोर से हो रही है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। तो पौड़ी से बड़ी खबर, जहां मौसम का मिजाज बदला, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश लोगों पर अपना कहर बरपा रही है, लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पौड़ी से बड़ी खबर, मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। तो जनपद में तेज बारिश शुरू हो गई है। पौड़ी में झमाझम बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला बदला सा नजर आ रहा है। पौड़ी से बड़ी खबर, मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक और, जहां जो पर्यटक हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर आपको हम पौड़ी से दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी में काफी खुशनुमा माहौल पर्यटकों के बीच देखने को मिला, लेकिन स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो पौड़ी से ये तस्वीरें एक और, जहां मैदानी इलाकों में बारिश तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का, खबर लालकुआं से, जहां चुनाव के मद्देनजर बाहर से आने वाली गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है और साथ ही कोतवाली पुलिस और एसएसबी के जवानों के साथ में फ्लाइंग स्क्वाड के लोग भी चेकिंग अभियान जोर शोर से चला रहे हैं। सीओ लालकुआं शांतनु पराशर ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से चेकिंग की जा रही है और चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके मद्देनजर कानून व्यवस्था भी सख्त है। आचार संहिता के अनुपालन हेतु तथा फ्री इलेक्शन हो सके, इसके संबंध में अभी सुभाष नगर बैरियर पे चेकिंग हो रही है। इसमें पुलिस और अपना पैरामिलिट्री साथ में है, साथ साथ हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है ये भी यहाँ पे है, तो इनके साथ में चेकिंग की जा रही है। ये कच्ची शराब हमने कल भी पकड़ी थी और परसों भी रहा, इस पर कार्रवाई जारी रहे। बाकी अभी चेकिंग कर रहे हैं, इस संबंध में कोई भी ऐसी चीज़ वस्तु पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पूरी चेकिंग करी जा रही है, जो भी है व्यवस्था देखी जाएगी। इसमें जो भी अपनी कार्रवाई है, इसमें चालानी कार्रवाई तथा अगर कोई मानता नहीं है तो इस संबंध में मुकदमा भी लिया जाएगा। और खबर उत्तरकाशी से, जहां जनपद उत्तरकाशी में मतदान केंद्र बगोरी गांव के ग्रामीणों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब बगोरी के ग्रामीणों को मतदान करने के लिए 90 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण अपने शीतकाल प्रवास स्थान डोंडा में ही मतदान कर सकेंगे और ग्रामीणों ने मतदान केंद्र बदलने की मांग जिलाधिकारी से की थी। गांव में करीब 800 मतदाता हैं। शीतकाल में बर्फबारी व सड़क बाधित होने के चलते बगोरी के ग्रामीण 90 किलोमीटर दूर वीरपुर डंडा गांव में प्रवास करते हैं और जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि बगोरी के ग्रामीणों की मांग पर उनके लिए मतदान केंद्र डूंडा में ही बनाया जाएगा और इस संबंध में शासन से भी स्वीकृति मिल गई है।
देखिए, बगोरी के ग्रामीणों की उनके प्रधान के द्वारा तथा कई राजनीतिक दलों के द्वारा ये हमको ज्ञापन दिया गया था कि जो बगोरी के जो मतदाता है वो सर्दियों में विंटर्स में डोंडा में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका बूथ भी वहीं बनाया जाए। इस क्रम में हमने पहले का भी डेटा देखा तो मतदान प्रतिशत काफ़ी कम था, तो इसका प्रपोजल हमने स्टेट में और फिर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, जिसकी अनुमति मिलने के बाद अब जो बगोरी के लोग जो डोंडा में प्रवास करते हैं सर्दियों में, वो वहीं पर डोंडा में ही अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। और खबर उत्तरकाशी के यमुना घाटी के नगर पालिका भटकोट की, जहां डाइट में एक सभागार में दिव्यांग जन जागरूक अभियान कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने अपनी अपनी कला के माध्यम से अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए और साथ ही संगीत गाकर अपने हुनरों को सबके सामने प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम में एसडीएम भटकोट शालिनी नेगी ने पीडब्ल्यूडी ऐप की भी जानकारी दी और साथ ही दिव्यांग स्कूल के विजयलक्ष्मी जोशी व सुरेंद्र रावत सहित अनेकों लोग यहां पर मौजूद रहे। खबर दिल्ली से, जहां दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के छोटे भाई विजय रावत, जो कि सेना से रिटायर्ड है, भाजपा में शामिल हुए। राजधानी दिल्ली में विजय रावत ने भाजपा का दामन थामा, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी है। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर और प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर आपने भाजपा की सदस्यता हासिल की है। कर्नल विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और मैं निश्चित रूप से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके आने से हमारी पार्टी, जो हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है और हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है, देश के अंदर 1 रैंक और 1 पेंशन लागू करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। जो लंबे समय से और भी सेना के लिए जो काम हुए हैं वो लगातार हमारी पार्टी ने किया है, हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कोरोना महामारी के चलते रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी गई है और उसी में आप वर्चुअल माध्यम से सभी रैलियां करेगी, जिसका सिलसिला कर्नल अजय कोटियाल नव परिवर्तन संवाद के नाम से शुरुआत करने जा रहा है और 21 से लेकर 27 जनवरी तक कर्नल कोटियाल का डिजिटल नव परिवर्तन संवाद होगा। पार्टी ने वर्चुअल नव संवाद रैलियों का यहाँ पर आयोजन किया था, जिसमें लगभग 40 लाख लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और उसी को अब हम दूसरे चरण में शुरू कर रहे हैं 21 से लेकर 27 तारीख तक, जिसको कि कर्नल कोटियाल साहब, जो कि हमारा सीएम चेहरा है, वो संबोधित करेंगे और अलग अलग दिन अलग अलग लोगों से बात की जाएगी। जैसे कि 21 तारीख को जो सबसे पहले जो युवा बच्चे हैं, जो पहली बार वोट करने के लिए जाएंगे, 18 साल के जो युवा बच्चे हैं, उनसे कर्नल साहब संवाद करेंगे। 22 तारीख को महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। 23 तारीख को जो ऑटो टैक्सी यूनियन के जो हमारे लोग हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों के साथ संवाद होगा। 26 तारीख को एक्स सर्विसमैन जो है उनके साथ संवाद होगा और 27 तारीख को जो युवा वर्ग है, खासतौर पर वो युवा वर्ग जिसकी रोजगार की गारंटी की हम लोगों ने बात की है, उस युवा वर्ग के साथ कर्नल साहब जुड़ेंगे और अपनी बात को रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर की सूची जारी कर दी है और दिल्ली के 4 कैबिनेट मंत्री व 7 विधायक भी स्टार कैंपेनर लिस्ट में शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उमा सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल हैं और लिस्ट में राज्यसभा सांसद संजय सिंह व उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोटियाल भी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। खबर गंगोत्री से है, जहां कर्नल अजय कोटियाल जनसंपर्क करते हुए गंगोत्री के दूरस्थ गांव गणेशपुर और गर्म पानी गांव सभा पहुंचे और आपको बता दें कि कर्नल अजय कोटियाल का आज गंगोत्री दौरे का 8वां दिन है। कर्नल कोटियाल कहीं युवाओं में जोश भरते नजर आए हैं तो कहीं उन्होंने अलग अलग से व्यवसाय से जुड़े लोगों से उनके स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की है। कर्नल कोटियाल को देख गाँव के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला है।
और खबर देहरादून से, जहां किसानों के मुद्दे को हवा देने के लिए कांग्रेस ने उत्तराखंड में नई किताब जारी की है, जिसका शीर्षक है आमदनी न हुई 2 गुना, दर्द 100 गुना। ये किताब आज प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में कांग्रेस के मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने जारी की। इस किताब की शुरुआत में कहा गया है कि भारत के लोग सब पर विश्वास करते हैं, मगर जो विश्वासघात करे उसे कभी भी माफ नहीं करते। मोदी सरकार व भाजपा ने भारत के भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों पर जो आघात किया है, उनसे जो विश्वासघात किया है, उसे भारत कभी भी माफ नहीं करेगा। से लूटा इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसका भी आंकड़ा इस किताब में आपके सामने, किताब में भी लिखा गया, आपके सामने बड़े संक्षिप्त में रख रहा हूं। किसानों से किसान फसल बीमा इंश्योरेंस के नाम पे 21,450 करोड़ रुपए लिए गए, और 2016 से 21 के मध्य इन सारी निजी कंपनियों ने 30,230 करोड़ रुपया प्रीमियम से कमाए। यहां पे भी किसानों का पैसा उनके काम नहीं आ रहा, वो निजी कंपनियों में प्रीमियम में वो कमा रही। 7वां बिंदु, बात करी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की 1 लाख करोड़ रुपया देके, और उसमें उसका सच ये है कि दिसंबर 2021 तक उसमें से मात्र 6,098 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत किया गया, और उसमें से मात्र 2,071 करोड़ रुपए जारी किए गए। कांग्रेस मुख्यालय में मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और साथ ही आमदनी न हुई 2 गुना, दर्द 100 गुना नाम से पुस्तिका भी जारी की। तो वहीं गौरव वल्लभ ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा और कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बजाय किसानों के दर्द 100 गुना हो गए हैं। उसके बाद शपथ पत्र देके मार्केट की बात कर रहे थे, उसके बाद टैक्स पे टैक्स लगा, उसके बाद शपथ पत्र देके से मार्केट की बात कर रहे थे, उसके बाद टैक्स पे टैक्स लगा। थाना बेरीनाग और अर्धसैनिक बल एसएसबी व तहसील प्रशासन ने बेरीनाग, राय आगर व चौकोड़ी फ्लैग मार्च निकालकर जनता को भयमुक्त होकर चुनाव में प्रतिभाग करने की अपील की है। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने व आदर्श आचार संहिता के थाना बेरीनाग पुलिस, अर्धसैनिक बल, एसएसबी व तहसील प्रशासन बेरीनाग संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च के दौरान आम जनता से आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन में बिना किसी के दबाव में आए हुए भयमुक्त होकर मतदान करने और कोविड-19 के दृष्टिगत शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने, मास्क धारण करने व सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस, तहसील प्रशासन और एसएसबी पिथौरागढ़ के द्वारा थाना बेरीनाग क्षेत्र और रायगढ़ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। सभी जनमानस से अनुरोध है कि वो निर्भीक होकर अपना मतदान करें। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो कोविड नियमावली का भी पूर्ण तरीके से पालन करें और सेफ रहें। धन्यवाद। हरिद्वार नगर निगम में मौजूद विभिन्न विभाग के अधिकारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब अधिकारियों को निगम में कार्य करने वाले 33 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली। नगर निगम हरिद्वार में हाल ही में 86 कर्मचारियों की RT-PCR जांच की गई थी और जिसमें 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और आज फिर से स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट की जांच की है और आज 108 लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम हरिद्वार में लिए गए हैं और वहीं पर अधिकारियों द्वारा नगर निगम हरिद्वार को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू किया गया है। यहाँ पर पहले 86 सैम्पलिंग हुई थी RT-PCR टेस्ट, जिसमें से कि 33 पॉजिटिव आए हैं, 33 RT-PCR। अब आज फिर से इनकी सारी विभागों की जितने भी यहाँ पे अलग अलग विभाग हैं, सबकी आज सैम्पलिंग सुनिश्चित करी थी आज का दिन इन्होंने, जिसमें से आज अभी तक हमने 108 RT-PCR टेस्ट ले लिए हैं। नगर निगम मायापुर देवपुरा में है, तो यहीं पे ही पहले पॉजिटिव आए थे, तो इनके प्राइमरी कांटेक्ट के हिसाब से हमने आज यहाँ पे फिर से कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के लिए दोबारा से इनके RT-PCR लिए हैं। 33 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है यहाँ पे। अभी कंटिन्यू चल ही रहे हैं, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे अपना टेस्ट देके
खबर पौड़ी से है, जहां पूर्व विधायक व वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पत्रकार वार्ता करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम ने कहा कि अगर चौबट्टाखाल के वर्तमान विधायक व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज प्रदेश की किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो वो चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। मंत्री बन के जो काम कर रहे हैं, ये तो वो केंद्र में रहते तो काम कभी आसानी से हो जाते, तो उनके वजन के हिसाब से जो है केंद्र में जाना चाहिए। सहयोग भी करूंगा। वार्ता में मैंने एक बात कही है कि मैं चौबट्टाखाल से अपनी दावेदारी, मैंने जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत जी को अपनी दावेदारी का पत्र प्रस्तुत किया है। हालांकि मैं मानता हूं कि वहां से 2 बार के विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, जो कि जिनका एक बहुत बड़ा वजूद राजनीति में भी है, आध्यात्म में भी है, उनकी पर्सनैलिटी भी भरपूर है वो, तो मैंने चौबट्टाखाल से दावेदारी इसलिए प्रस्तुत की है क्योंकि मैं चाहता हूं कि सतपाल महाराज इस राज्य का नेतृत्व केंद्र में करें। उनकी तमाम योजनाएं केंद्र में रहते हुए ऋषिकेश लाइन हो गई, करणप्रयाग लाइन हो गई, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को 8वें अनुच्छेद की सूची में जगह दिलाने के लिए संघर्ष करना हो गया। तो अगर वो ऊपर रहेंगे तो हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि फिर भी अगर सतपाल महाराज, क्योंकि मैंने उन्हें तमाम चुनावों में उनके साथ में रहा हूं, चाहे सांसद का चुनाव उन्होंने 2 बार लड़ा हूं, जब वो तिवारी सरकार में भी थे और जब 2009 का उपचुनाव हुआ था, तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो मुझ पर भी हाथ रखें। सतपाल महाराज से मैं तो भाई ये लगा लो, जिस समय शुरू में यहाँ शायद आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, या किसी को पूछ लेना किसी को कि यहाँ सबसे पहले जनसंघ कैंडिडेट कौन था हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से, शायद आपको भी मालूम न हो। हमारे धुलिया जी थे, भैरव धुलिया यहाँ जनसंघ कैंडिडेट थे चौधरी चरण सिंह के राज में। एक सीट यही थी जो हमारी पौड़ी से निकली थी। तब से मैं जानता हूँ कि पार्टी किस ढंग से, किस बेस पे चल रही है, कहां से कहां चढ़ी और कहां से कहां चल रही है। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं।